कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेयों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहली प्रमेय इस प्रकार है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। यहाँ पर हमको देखना है कि हमें दो समरूप त्रिभुज दिए हैं। कैसे समरूप त्रिभुज, वो हम बना लेते हैं। एक हमने ABC त्रिभुज बना लिया, एक PQR त्रिभुज बना दिया और ये दोनों त्रिभुज समरूप हमें दिए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो समरूप त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात होगा इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। संगत भुजाएं कौन सी हैं? AB की संगत भुजा PQ, अर्थात AB का वर्ग बट्टे PQ का वर्ग। AC की संगत भुजा PR, AC का वर्ग बट्टे PR का वर्ग। BC की संगत भुजा QR, अर्थात BC का वर्ग बट्टे QR का वर्ग। होगा क्या? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बट्टे PQ का वर्ग, AC का वर्ग बट्टे PR का वर्ग, BC का वर्ग बट्टे QR का वर्ग। जो हमको दिया है वो लिख लिया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हमें सिद्ध क्या करना है? दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये संगत भुजाओं के को हमने अनुपात के रूप में लिख लिया। यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं? त्रिभुज ABC के शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब AN डालते हैं और इसी प्रकार PQR त्रिभुज के शीर्ष P से सामने वाली भुजा QR पर एक लंब PM डालते हैं। जो कार्य किया है वो हमने यहाँ लिख लिया। शीर्ष A से AN लंब BC तथा शीर्ष P से PM लंब QR खींचा। आते हैं अगले स्टेप उत्पत्ति में। उत्पत्ति में हम कहाँ से शुरू करें? हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यहीं से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमको दिया है, इसमें हमने लिख लिया दिया है, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात AB भुजा की संगत भुजा PQ का जो अनुपात होगा वही AC का PR से अनुपात होगा, वही अनुपात BC भुजा का QR से होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पर लिख लेंगे। और आपको ये भी मालूम है, जब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण F के बराबर होगा। क्यों? यहाँ पर लिख लेंगे हम, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब आते हैं त्रिभुज ABN तथा त्रिभुज PQN में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ABN और PQN में N कोण M कोण के बराबर है, अर्थात कोण ANB बराबर कोण PMQ। कोण ANB बराबर कोण PMQ। 90 अंश कहाँ से? हमने रचना कर रखी है, रचना से, क्योंकि AN लंब है और PM भी लंब है। एक कोण बराबर हो गया। और दूसरा कोण, कोण B बराबर कोण Q अभी आपने निकाला है। कोण B बराबर कोण Q, कोण B अर्थात कोण ABN बराबर कोण PQN। यह ज्ञात कर लिया हमने, अभी पूर्व में ज्ञात कर लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब ये ABN PQM के समरूप होगा। अतः AA उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन से? त्रिभुज ABN समरूप त्रिभुज
पी क्यू एम। त्रिभुज ए बी एन को त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप सिद्ध कर दिया, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी एन तथा त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है, अतः दोनों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। अब देखते हैं संगत भुजाएं कौन सी है। ए बी के संगत भुजा पी क्यू है और ए एन के सम्मुख भुजा पी एम है और बी एन के संगत भुजा क्यू एम। इसको कह लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमें ये मालूम है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया था हमें, ये दिया है। अतः हमको पता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। ये हमने पहले ही लिख लिया था, इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर और ए बी बट्टे पी क्यू ए एन बट्टे पी एम के बराबर भी है, अर्थात समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए एन बट्टे पी एम। अर्थात हमने यहाँ पर देखा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाएं और शीर्ष लंब आपस में समानुपाती हैं। देख रहे हैं, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए एन बट्टे पी एम, अर्थात भुजाएं और शीर्ष लंब आपस में समानुपाती हैं। इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है ये आपको मालूम होगा। क्या है, बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब, जिसे भी जो भी आप कहेंगे, 1/2 गुणा आधार, इसमें BC और ऊंचाई AN। ठीक है, अब इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हो गया QR और ऊंचाई हो गई PM। लेकिन हमको जरूरत किसकी है, इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के अनुपात की। अनुपात निकाल देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे, अनुपात माने बट्टे, बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणा BC गुणा AN बटे 1/2 गुणा QR गुणा PM। ये कैंसिल हो गया 1/2 से 1/2, अर्थात BC अपॉन QR गुणा AN अपॉन PM। ठीक है, अब आप जाइए समीकरण 3। समीकरण 3 में हमें क्या दिया है, AN बट्टे PM बराबर BC बट्टे QR। अतः समीकरण 3 से हम मान रख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, BC अपॉन QR गुणा AN बट्टे PM की जगह रख देंगे BC बट्टे QR, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। हमें प्राप्त हुआ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बट्टे QR स्क्वायर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर BC बट्टे QR, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
तो हम इससे यहाँ देख लेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो हम देखिए यहाँ पर BC बट्टे QR की जगह AB बट्टे PQ भी लिख सकते हैं, BC बट्टे QR की जगह हम AC बट्टे PR भी लिख सकते हैं। क्यों? BC बट्टे QR AB बट्टे PQ के बराबर भी है, AC बट्टे PR के बराबर भी है। अतः हम इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बट्टे PQ का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बट्टे PR का स्क्वायर और BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज के अन्य प्रश्नों को हल कर पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।